हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 13 तारीख की, ठीक है। जिसमें आज हम क्या करेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने दो के बारे में जाना था, किस किस के साथ, मेटल्स की जो रिएक्शन है वो एयर के साथ और यानी कि ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। आज हम जानेंगे एसिड और बेसिस के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बेटा हमने अपनी 7th क्लास में पढ़ा था एसिड और बेसिस होते क्या हैं, ठीक है, नेचर कैसा होता है उनका, कहाँ यूज़फुल होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो आज हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेटा। लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमें कर्ड से मिलता है यानी कि दही से। एसिटिक एसिड हमें विनेगर से मिलता है यानी कि सिरके से। एस्कोर्बिक एसिड जिसमें विटामिन सी होता है वो किससे मिलता है, आंवला से। सिट्रिक एसिड में बेटा क्या होता है, सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, सोर फ्रूट्स यानी कि खट्टे जो फल होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर सम एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो बेटा ये हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें लेबोरेटरी में देखने को मिलते हैं। तो ये ऊपर वाले क्या आते हैं, हमें नेचुरल मिलते हैं। ये क्या होते हैं, मैन मेड आर्टिफिशियल होते हैं, ओके। अब सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। तो हाइड्रोक्साइड जिसके पीछे लगा होता है बेटा वो सारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। ये पहचान है इनकी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में, साबुन बनाने में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज होता है, एंटासिड के लिए। ये एंटासिड क्या होता है बेटा, आपने 7th में पढ़ा होगा, जब क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एसिड की मात्रा हो जाती है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं बेसिस। और वो कौन से होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाए गए हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि नाउ वी विल लर्न अब सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम बेटा कुछ और प्रॉपर्टीज़ लर्न करते हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा, ये देखो। तो बेटा देखो, मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सोल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड। तो मेटल्स क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, प्रोड्यूस करते हैं सोल्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया है। ये यहाँ पे आपका बेटा एसिड है, एसिड के अंदर आपने ये क्या डाल दिए, मेटल्स के कुछ टुकड़े डाल दिए, जिससे क्या हुआ, और फिर इसको इसमें से क्या हुआ, जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ये है बेटा बबल्स, ठीक है, एयर बबल्स है हाइड्रोजन गैस के, जो हमें क्या बता रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जल उठती है और पॉप साउंड के साथ, ओके। अब ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट। तो बेटा देखो सभी मेटल्स जितने भी होते हैं, अलग अलग तरीके के मेटल्स होते हैं बेटा, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, सभी की क्या होती है बेटा, सभी की पढ़ने की जो कैपेबिलिटी होती है अलग अलग होती है। किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट याद होता है, ठीक है। इसी तरीके से इनके अंदर भी क्या होता है बेटा कि कुछ तो जल्दी से कर लेते हैं, मतलब कि रिएक्ट, और कुछ टाइम लेते हैं रिएक्ट होने में। तो जैसे कि गोल्ड था बेटा, वो कम रिएक्ट करता था, पानी के साथ नहीं करता, तो वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। और जो ये है बेटा सोडियम वगैरह, ये हाईली रिएक्टिव है, ये तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटेलिक कंटेनर। और जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं बेटा उनको हमें मेटेलिक कंटेनर्स के अंदर, बर्तनों के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं और क्या देते हैं, एसिड और सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। तो अब आपको समझ आया होगा बेटा कि हमें जो नींबू का अचार है उसको एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं यूज़ कर रखना चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है, और नींबू क्या है, खट्टा है, तो दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ख़राब कर देंगे उसको, ओके। अब बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद द बेस। तो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है बेटा, सम मेटल्स रिएक्ट विद द बेस एंड प्रोड्यूस सोल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो ये भी बेटा मेटल बेस के साथ भी रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। तो एसिड के कुछ सोर्स हैं बेटा जो हमने पढ़े थे, यहाँ से लिखोगे सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्स। लैक्टिक एसिड कर्ड से, एसिटिक एसिड विनेगर से, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला से, और सिट्रिक एसिड सोर फ्रूट से यानी कि लेमन और ऑरेंज से, ओके। आप इतना लिख दोगे आपने फर्स्ट में। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल।
तो बेटा पिकल्स को एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के अंदर क्यों स्टोर नहीं करना चाहिए, हम यही तो पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखोगे, बिकॉज, ठीक है, BECAUSE, बिकॉज पिकल इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम इज ए मेटल, ठीक है, देयरफॉर दे रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, या फिर आप लिख दो देयरफॉर, यहाँ पे आप ये लिखो बेटा, ठीक है, 1 मिनट, आप ये लिखना यहाँ पर देयरफॉर मेटल या एल्यूमिनियम लिखो, देयरफॉर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ पिकल एंड मेक देम अनईटेबल, ठीक है, खाने योग्य नहीं छोड़ती, उसको ख़राब कर देती है। ओके, अब बेटा इतना लिख दो, और भी कुछ लिखना चाहते हो तो आप और भी कुछ लिख सकते हो, नहीं तो इतना काफ़ी है, इसलिए, या फिर ये लिख दो देयरफॉर वी शुड नॉट स्टोर पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, ठीक है, ये लिख देना आप। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो क्या होता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, तो आप लिखोगे बेटा मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सोल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड, और फिर ये रिएक्ट ये लिख दोगे केमिकल इक्वेशन, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा कि सडन बर्निंग ऑफ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, ठीक है, तो बेटा सडन जो प्रोड्यूस होती है पॉप साउंड, वो क्या दर्शाती है कि क्या है उसके अंदर, हाइड्रोजन गैस, यहाँ से भी लिख देना स्पेलिंग चाहो तो। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छे से समझा भी होगा उम्मीद करती हूँ बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।